भारत की ये भूमि ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के सोने से सिंचित रही है। ऐसे ही एक महान संत हैं, धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी। ये वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराणों के आधार पर गवाही दी थी। रामभद्राचार्य जी का नाम बहुत ही आदर के साथ हिंदू संत समाज में लिया जाता है। राम जन्मभूमि के मामले में रामभद्राचार्य जी भगवान श्री राम की ओर से गवाही देते हुए नजर आए। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से रेफरेंस देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण पर सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थल पर था और जगत गुरु जी के वक्तव्य से फैसले का रुख मोड़ दिया गया। जज ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल ज्ञान का रेफरेंस दिए जा रहा है। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो क्या है। सिर्फ 2 माह की उम्र में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की आंखों की रोशनी चली गई थी। आज उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है। 80 ग्रंथों की रचना वो अब तक कर चुके हैं। पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी एक ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने हैं। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आज आप सबको उनके बारे में अवगत करा रहा हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। रामभद्राचार्य जी एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर साल 1988 से वो आरूढ़ हैं। रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और आजीवन कुलाधिपति हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब सिर्फ 2 माह के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वे बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं के कवि और रचनाकार हैं। उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 4 महाकाव्य, 2 संस्कृत और 2 हिंदी में हैं। वे महाकवि तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। वे न तो पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हम सब भारतवासियों का ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में, हमारे भारत में ऐसे दिव्य जन, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हम पर हमेशा रहता है। जब राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, और मुकदमा था, अभियोग हाई कोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ के 3 जजों की बेंच पर और मुझे शास्त्रीय साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। तो प्रतिपक्षी वकील ने पूछा था कि राम जी के जन्म का कोई वैदिक प्रमाण है? सोनिया गांधी तो शपथ पत्र दे चुकी थी कि राम भारत में पैदा ही नहीं हुए। हमने कहा वाह भाभी जी, राम जी तो भारत में पैदा हुए पर आप ही भारत में पैदा नहीं हुए।